दोस्तों नमस्कार। मैं प्रदीप साहू आज का ये WSS का बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोगों को जो भी आज ये लिंक भेजे हैं वो ज़रूर आपका उन्नति चाहते हैं, वो ज़रूर आपको सक्सेस बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो भी अपॉर्चुनिटी में आप लोग आज ज्वाइनिंग कर चुके हैं वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में है, आपका ज़िंदगी बदलने वाली अपॉर्चुनिटी है। लेकिन दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी में सक्सेस होने के लिए, कामयाब होने के लिए कहीं ना कहीं हमको सीखना बहुत ज़रूरत है। अगर हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो शायद हम वो मुकाम तक पहुंच नहीं सकते। दोस्तों आज 20 साल का दौरान सेफ सब में जो भी आज कामयाब हुए हैं वो सारी लोग ये ट्रेनिंग सेशन का वजह से आज कामयाब हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इतना बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन आज 1 घंटा के लिए आपके लिए रहेगा। तो इसी के लिए मैं आप सभी को दो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आप जो जगह में भी बैठे हैं ध्यान पूर्वक एकाग्रता ध्यान में आप बैठी है, और जो जगह में नेटवर्क है, सही नेटवर्क पकड़ता है, उसी जगह में बैठी है। और आप लोगों का पास में अगर ईयरफोन है, ईयरकड है, तो उसको जरूर लगाइए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ईयरकड का माध्यम से आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ट्रेनिंग का हर एक शब्द, हर एक वर्ड आपका भेजे में जाएगा और आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे और कैसे क्या करने से ये बिजनेस में हमको कामयाबी जल्दी से जल्दी हासिल हो सकता है। तो दोस्तों आज का जो ट्रेनिंग सेशन है बहुत जबरदस्त रहने वाला है। आज का ट्रेनिंग सेशन लेने के लिए हमारा पैनल में ऐसा एक यंग एनर्जेटिक डायनामिक पर्सनालिटी लीडर आके पहुंच चुके हैं, मौजूद हो चुके हैं दोस्तों, जो कि पिछले 7 साल पहले उन्होंने मतलब ये काम को लगातार सफलतापूर्वक कर रहे हैं। उनका माध्यम से कई सारी लोग आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। दोस्तों उन्होंने, अगर उनका बारे में बात करना चाहूंगा, उन्होंने अनुगुल शहर से बिलोंग करते हैं और बाई प्रोफेशनल वो माइनिंग इंजीनियर का हिसाब से दोस्तों काम करके आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों उनको नहीं लगा कि उनका जिंदगी में, नौकरी में सारी सपना को पूरा कर सकते हैं और आजादी का जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन दोस्तों सेफ शॉप का प्लान उन्होंने देखे और सेफ शॉप का माध्यम से उनका जिंदगी बदल सकता है करके विश्वास किए और लगातार 7 साल से जोड़ के आज सफलता हो रहे हैं। और उनका ट्रेनिंग लेके आज ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे लोगों का जिंदगी में भी परिवर्तन आ चुका है। तो दोस्तों मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए जब ऐसे के यंग एनर्जेटिक डायनेमिक पर्सनालिटी लीडर को ये पैनल का ऊपर मैं आमंत्रित करूंगा, तो आप सब सारी लोगों का सहायता चाहूंगा पूरा जोशीले के साथ अपने अपने जगह में दोस्तों जोरदार तालियों के साथ उनको स्वागत करें। तो प्लीज वेलकम मिस्टर रंजीत कुमार साहू जी, प्लीज कम ऑन द पैनल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद सर, आपने इतने बेहतरीन तरीका से मुझे इनवाइट किया, मेरी इंट्रोडक्शन दिए। दोस्तों नमस्कार, इस पैनल के ऊपर में उपस्थित सभी साथियों को और आज इस बेहतरीन प्रोग्राम फेसबुक लाइव में आए हुए हमारी WSS के हर योद्धा को मैं रंजीत कुमार साहू और एक बार फिर से विनर सपोर्ट सिस्टम की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। दोस्तों आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए एक जबरदस्त ट्रेनिंग को लेने के लिए, और मैं यहाँ पर आया हूँ आपके साथ अपनी जिंदगी की कुछ बातें को शेयर करने के लिए। कुछ ऐसी ट्रेनिंग जो मेरी लाइफ बदल दी, कुछ ऐसी बातें जो मेरी जिंदगी को बदल के रख दी। क्योंकि आज से 7 साल पहले मैं भी आप ही की तरह पहली बार इस प्रोग्राम सेशन को अटेंड किया था, इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड किया था, तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या सिखाया जाएगा, क्या बताया जाएगा। मैं तो ऐसे ही आ गया था ट्रेनिंग को लेने के लिए, लेकिन ये ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई दोस्तों। मुझे समझ में आ गया कि जिंदगी में हमें क्या करना चाहिए, मुझे अपनी मकसद मिल गया। और ये शायद दुनिया की हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि उसकी मकसद उसको मिल जाए, और मुझे मिल गया अपनी मकसद कि मुझे क्या करना चाहिए था। मैं जो चीज ढूंढ रहा था दोस्तों, मुझे यहाँ से वो मिल गया दोस्तों। और मैं आज वो बातें आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ दोस्तों। और जितने भी सारे लोग आज इस प्रोग्राम को फेसबुक लाइव में देख रहे हैं, मैं भगवान के पास प्रार्थना करता हूं और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग अपने अपने घर में होंगे, बहुत ही सेफली होंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी का सिचुएशन क्या है। अभी जो सिचुएशन हो रहा है वो सिर्फ मेरी अनुगुल शहर में नहीं या आपकी सिटी में नहीं, पूरी विश्व में दोस्तों वो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। बट हम योद्धा है, हम प्रॉब्लम के बारे में कम और समाधान के बारे में ज्यादा बात करते हैं। हमें पता है कोरोना जैसी महामारी आया तो जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ ये कोरोना महामारी हमें बहुत कुछ सिखा भी रहा है। और हमें पता है अगर सही प्रिकॉशन में रहा जाएगा, सही तरीका से अपने शरीर का हम ध्यान देंगे, तो ये बीमारी हमें छू भी नहीं पाएगी और हम इससे बाहर निकल के जरूर आ जाएंगे। दोस्तों आज इस प्रोग्राम को कई सारे नया साथी हमारे अटेंड कर रहे होंगे, कई सारे नया फ्रेंड हमारे जो पहली बार आज WSS की ट्रेनिंग सेशन को अटेंड कर रहे होंगे। मैं चाहता हूं जितने भी सारे लोग आज इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह से उस नया जो साथी हमारे आज इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए हैं, मैं चाहता हूं दिल से उनके लिए, कहीं भी बैठे हैं, शायद वो आपको देख नहीं पाएंगे,
लेकिन महसूस जरूर कर पाएंगे। मैं चाहता हूं हमारे नया सभी साथियों के लिए ना एक जोरदार ताली होना चाहिए। जितने भी नया साथी आज पहली बार हमारी ट्रेनिंग सेशन को अटेंड कर रहे हैं, मैं उन सभी साथियों की बात कर रहा हूं। आप सभी सक्सेसफुल लोगों को स्वागत है हमारी इस बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन में, WSS की ट्रेनिंग सेशन में। दोस्तों, हो सकता है कई सारे मेरे साथी जो पहली बार आज इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे होंगे, उनको ये लगा होगा कि सर मैं तो आज पहली बार इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहा हूँ, आपने मुझे सक्सेसफुल बोल दिए। मैं तो बोलना चाहूंगा दोस्तों, आज जितने भी लोग इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं सारे लोग सक्सेसफुल हैं। क्योंकि सक्सेसफुल आप नहीं होते ना, ये ट्रेनिंग को कभी अटेंड नहीं कर पाते, क्योंकि इस ट्रेनिंग को लेने के लिए भी आपको सक्सेस बनना पड़ेगा। सर ये ट्रेनिंग को लेने के लिए सक्सेस बनना पड़ेगा, ये ट्रेनिंग को लेने के लिए भी दोस्तों सक्सेस बनना पड़ेगा। क्योंकि आज जब मैं इस ट्रेनिंग को दे रहा हूं, मुझे आज उस 7 साल की बात याद आती है दोस्तों, जब मैंने पहली बार इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया था। कई सारी सवाल मन में था कि मेरे लोग ज्वाइन करेंगे कि नहीं, ये तो बोल रहे हैं 40 लाख 50 लाख, कोई बोल रहा है मैं ऑडी ले लिया हूँ, गाड़ी ले लिया हूँ, घर बना लिया हूँ, लेकिन मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरा दो बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं सही में आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं बढ़ पाऊंगा, ऐसे कई सारे सवाल मेरे अंदर में था। उसके बावजूद भी मैंने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा और एक बड़ा सोच के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किया। मार्केट में कई सारी नेगेटिव होने के बाद भी मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखा। क्या ये सक्सेस नहीं है? ये बहुत बड़ी सक्सेस है दोस्तों। अपने डिसीजन के ऊपर में स्टैंड करना, अपने खुद के डिसीजन के ऊपर में जिद्दी रहना, ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है दोस्तों। क्योंकि इस दुनिया में हर आदमी अच्छा घर, हर आदमी अच्छा गाड़ी, हर आदमी अच्छा बंगला, हर आदमी अच्छा लाइफस्टाइल पाना चाहता है, लेकिन चाहने से नहीं मिलता है दोस्तों। चाहने के बाद कुछ कदम बढ़ाना पड़ता है, जो बहुत चंद लोग उसको बढ़ा पाते हैं। और आप और मैं, हम दोनों उसी रेस की घोड़ा है दोस्तों। हम ऑलरेडी WSS के साथ कदम बढ़ा चुके हैं। ये बहुत बड़ी सक्सेस है दोस्तों, और मुझे विश्वास है अगर कदम बढ़ाए हैं तो मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। बस अपने अंदर में हौसला रखना है दोस्तों, क्योंकि हौसला ही ऐसी चीज है दोस्तों जो बंजर जमीन से भी जल निकाल देता है। तो मुझे विश्वास है आप वो हौसला के साथ इस काम को आगे तक लेके जाएंगे। सो दोस्तों, इस ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले मैं और एक चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों। मैं जब 7 साल पहले इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आया था, मुझे पता नहीं था इस बिजनेस के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्योंकि मेरी लाइफ की पहली बार ऐसी कंपनी में ज्वाइन कर रहा था। आप शायद अगर फील्ड में कभी जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, या कल जाके फील्ड में लोगों से मिलोगे ना, तो कई सारे लोग आपको शायद ये बोल सकते हैं कि ये फील्ड में वही लोग सक्सेस होते हैं जिनको अच्छा तरीका से बात करना आता है, जिनको बोलना आता है। लेकिन दोस्तों 7 साल पहले जब मैं इस फील्ड में आया था, मुझे बिल्कुल बात करना नहीं आता था, मुझे मार्केटिंग की एम भी पता नहीं था दोस्तों। फिर मैंने कैसे सक्सेस हुआ, मैंने कैसे डायमंड बना, मैंने आज 18,000 की टीम कैसे खड़ा कर दी, ये पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ सिस्टम और सीनियर की वजह से दोस्तों। मैं मार्केटिंग फील्ड से बिलोंग नहीं करता था, मैं तो माइनिंग का फील्ड से बिलोंग करता था दोस्तों। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और हर मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ में जो तकलीफ दिक्कत परेशानी होता है, वो हर तकलीफ परेशानी दिक्कत मेरे साथ भी हुआ है। वो कंप्रोमाइज की जिंदगी जो हर मिडिल क्लास फैमिली के लड़का के साथ होता है, मेरे साथ भी वो कंप्रोमाइज वाली जिंदगी हुई थी। लेकिन सोच बड़ा था, जिंदगी में कुछ बनना था, जिंदगी में कुछ करना था, कुछ अलग करना था, अपने पहचान बनाना था, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना था, अपने लिए कुछ करना था। अंदर में एक सोच था कि कुछ करना था, कुछ करना था, लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा था। मम्मी पापा का सोच था कि बेटा पढ़ लिख के नौकरी करे, शायद नौकरी करने से लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन मैं अपनी माइनिंग की पढ़ाई 20 साल के बाद मैं क्या बनने वाला हूँ, क्योंकि 10 से 20 साल के बाद मैं भी मैनेजर बनता, 10-20 साल के बाद मैं भी प्रोजेक्ट ऑफिसर बनता। तो मैंने सोचा एक बार वो प्रोजेक्ट ऑफिसर को देख लेते हैं, एक बार उस मैनेजर को देख लेते हैं, उनकी लाइफ क्या है। तो दोस्तों जब मैंने उनको देखा, मेरी जमीन के मतलब मेरी पैर के नीचे जमीन खिसक गया। मैंने देखता था मेरी जो मैनेजर, वो मेरे से पहले जाते थे और लेट रात तक आते थे। पेरेंट्स मीटिंग में वो कभी नहीं जा पाते थे, अपनी बीवी को भेज देते थे, बोलते थे बेटा के साथ चले जाओ, वो कभी नहीं आ पाते थे। यानी ना उनके पास सफिशिएंट पैसा था, ना उनके पास सफिशिएंट समय था, और रेस्पेक्ट, हाँ कुछ माइंस के कुछ जो हमारे वर्कर लेबर इंजीनियर थे, वो उनको सलाम ठोकते थे और साथ साथ नमस्कार करते थे, लेकिन बाहर में तो उनकी कोई पहचान ही नहीं था। और मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए था, मुझे कुछ अलग करना था। लेकिन मैं जिसकी पढ़ाई किया उससे अलग मैं कैसे करूं। उसी बीच मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला। बहुत जद्दोजहद के बाद, बहुत मन में सवाल के बाद मैंने एक बार इस बिजनेस को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। मैं देखा लाइफ में ऐसे ही तो जिंदगी चल रहा है, और जिंदगी ऐसे ही चलेगी। अगर कुछ अलग करने का एक मौका मिल रहा है, करके देख लेते, क्या पता भगवान इस मौका को मेरी लाइफ बदलने के लिए भेजे होंगे। और आज आपके सामने खड़ा हूं दोस्तों, मेरी लाइफ बदल गई। मैंने 6 महीना पार्ट टाइम करने के बाद इसको कैरियर करना शुरू किया।
और आज इस बिजनेस में वो सारी चीज मैं हासिल कर चुका हूं जो शायद मेरी नौकरी में कभी मैं पूरी लाइफ में भी हासिल नहीं कर सकता था, या कर सकता था तो एक बहुत टाइम के बाद मैं कर सकता था। बट आज बिजनेस में बहुत सारी चीजें मैं बहुत कम टाइम में हासिल कर चुका हूं दोस्तों। मुझे पता है कि आप भी उस चीज को हासिल करना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं आपके पास एक लंबी गाड़ी हो, आपके पास घर हो, आप भी फॉरेन टूर जाए, आपके हर सपना पूरा करे, आप भी चाहते हैं दोस्तों। लेकिन आप चाहत के साथ इसको अगर पूरा करना चाहते हैं, आज की पूरी ट्रेनिंग आपके लिए है दोस्तों। ये बेसिक ट्रेनिंग जो वहां तक आपको लेके जाएगा, पूरी डिसिप्लिन के साथ आपको लेना पड़ेगा। हर वो एक पॉइंट को अपने दिमाग में सेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक इंजीनियर, एक डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारी किताबें आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर डायमंड बन के 8 लाख रुपया महीने का कमाना है आपको, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। सिर्फ ये आधा घंटा से 40 मिनट की ट्रेनिंग को लेना पड़ेगा, अपने दिमाग में फिट करना पड़ेगा और उसको काम में लगाना पड़ेगा। अगर इतना कर दोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से तो रोक नहीं सकता। और मुझे विश्वास है कि आप इतना तो करके जरूर दिखाएंगे। सो दोस्तों, कहते हैं व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, इस इंडस्ट्री में क्यों काम करना चाहिए दोस्तों। मतलब हर किसी इंसान के लाइफ में ना दो टाइप का इनकम आता है, एक एक्टिव इनकम और एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होता है? जब तक हाथ पैर चलता है तब तक पैसा आता है, इट्स कॉल्ड एक्टिव इनकम, जो हर आदमी करता है। दुकान में जाता है, दुकान खोलता है, इन्वेस्ट करता है, दुकान खोल के बिजनेस करता है, पैसा कमाता है। जिस दिन दुकान बंद उस दिन पैसा बंद। नौकरी में जाता है, ड्यूटी करता है, सैलरी मिलता है, ड्यूटी नहीं जाता है तो पैसा नहीं मिलता। इसको बोलते हैं क्या? एक्टिव इनकम, जो शायद आज दुनिया के 80% से ज्यादा लोग करते हैं, एक्टिव इनकम करते हैं। ये वो नजरिया है दोस्तों एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का, कि आपको बाहर की जॉब, बाहर की प्रोफेशन सिर्फ और सिर्फ एक्टिव इनकम दे सकता है, लेकिन सेल्फ आपको पैसिव इनकम दे सकता है। कैसे? चलिए मैं डिस्कशन करना चाहता हूं। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, वर्क और मनी। आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, 30 दिन तो आपको काम करना पड़ेगा, डेली 8 घंटा आपको देना पड़ेगा। और ये नौकरी भी बहुत लोगों को मिलता नहीं है दोस्तों। बहुत अच्छी एजुकेटेड करने के बाद भी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, और इंटरव्यू देने के बाद भी लोगों को नौकरी नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कहीं पर 8 पोस्ट निकला हुआ है और 80,000 अप्लाई करते हैं, और वहां पर 10 सवाल पूछा गया, और 10 सवाल ना 50 लोगों ने वो 10 सवाल का सही जवाब दे दिया, लेकिन जॉब उनके पास तो 8 ही है, यानी 42 लोगों को उनको रिजेक्ट करना पड़ेगा। यानी क्वालिफाइड होने के बाद भी उन लोगों को नौकरी नहीं मिलता है। और नौकरी मिलता है तो कैसा? डेली की 30 दिन ड्यूटी, 8 घंटा ड्यूटी। मान लेते हैं कोई लड़का एक जूनियर इंजीनियर के हिसाब से नौकरी करता है, 8 घंटा ड्यूटी करेगा, 30 दिन ड्यूटी करेगा, उसके बदले उसको कुछ सैलरी मिलेगा। 1-2 साल के बाद, 3 साल, 10 साल के बाद वो बन जाएगा सीनियर इंजीनियर। ड्यूटी कितना घंटा? वही 8 घंटा। आप सीनियर इंजीनियर बन जाइए, मैनेजर बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, ड्यूटी तो 8 घंटा करना पड़ेगा, उसके बदले आपको पैसा मिलेगा 60 साल में। उसके बाद नो वर्क नो मनी, आप काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। गवर्नमेंट ने भी पेंशन भी बंद कर दिया है, जब तक हाथ पैर चलेगा तब तक पैसा आएगा। यानी मैं अगर जॉब की बात करूं, मुझे ऐसा लगता है जॉब एक गन्ना की मशीन में गन्ना को जैसे पेसते हैं ना, ऐसा ही होता है। देखें, गन्ना की मशीन में जब गन्ना घुसाया जाता है ना, उसके अंदर में रस होता है, और रस निकलने के बाद गन्ना को क्या किया जाता है? फेंक दिया जाता है। 60 साल की उम्र तक इंसान के अंदर में अपनी एनर्जी बचा रहता है, अपनी अंदर में जुनून रहता है, जोश रहता है। लेकिन एक्चुअली पैसा की जरूरत एक आदमी को 60 साल के बाद होता है, लेकिन उस टाइम कंपनी उनको पैसा नहीं देता है। नो वर्क नो मनी। लेकिन आपको सेल्फ क्यों करना चाहिए? अभी आपको अपनी फ्यूचर के बारे में सोचने की जरूरत है, अपने बच्चों के बारे में सोचने की जरूरत है। यहाँ जिंदगी का 30 साल आपको काम करना है, उसके बाद भी क्या मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ 3 से 4 साल आप काम कर देंगे तो आपको क्या मिल सकता है, मैं आपको डायग्राम 2 में दिखाना चाहता हूँ। डायग्राम 2 में सेल्फ का जो काम है, यहाँ पर भी पहले आपको काम करना पड़ेगा, उसके बाद पैसा मिलेगा। यहाँ ऐसा नहीं कि आप काम नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा है नहीं। अगर किसी व्यक्ति ने आपको ये बोले है कि यहाँ काम नहीं करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, वो गलत है। आपको ज्वाइन करने का एक झूठा प्रलोभन है, झूठ है ये काम करना पड़ेगा दोस्तों। ये कोई लॉटरी या कोई मैजिक नहीं है कि आप सक्सेस बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ काम करना पड़ेगा, सही प्रोसेस में काम करना पड़ेगा। ये एक सोचा समझा न्यू मॉडल और आज की न्यू जनरेशन का एक न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जिसको प्रॉपर प्लानिंग से कोई आदमी करेगा, 3-4 साल के बाद उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आपको पहली 1 साल जो होता है ना, ट्रेनिंग पीरियड होता है। जैसे आज आप पहली बार ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है, लोगों को कैसे इनवाइट करना, लोगों को कैसे प्लान दिखाना है, लोगों को कैसे हैंडल करना है, लोगों को कैसे समझाना है, प्रोडक्ट कैसे सेल करना है, आपको कुछ नहीं पता। तो आपको अभी सीखना पड़ेगा। आप पहली बार अभी सीखेंगे कि कैसे बात करना है, कैसे बोलना है, कैसे लोगों को इन्वाइट करना है, ये सभी चीज आप सीखेंगे।
याद करिए उस दिन को, जिस दिन एक लड़का ट्रेनिंग लेने के लिए जाता है, क्या उसको फुल सेल सैलरी मिलता है? नहीं, उसको स्टाइपेंड मिलता है। आपका भी अभी स्टाइपेंड का टाइम है। अभी आपको क्या यहाँ थोड़ा बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि काम के साथ आपको सीखना भी है, और पैसा थोड़ा बहुत कम आएगा, लेकिन हरास नहीं होना है। यही वो टाइम है जिस टाइम में अगर सही तरीका से सीख लेंगे ना, आगे बहुत पैसा आने वाला है। आपको 6 महीना से 1 साल पहले ज्यादा काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कम पैसा आएगा। लेकिन ये जब आगे आगे बढ़ता चले जाएगा, जो आप सीखते चले जाएंगे, धीरे धीरे आपका काम कम होते चलेगा और पैसा बढ़ते चलेगा। क्यों? क्योंकि आप पहले अकेले थे, धीरे धीरे लोग आपके साथ जुड़ते रहते हैं, टीम बनती रहती है। आपकी पोटेंशियल, टीम के पोटेंशियल दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो काम बहुत कम करने के बावजूद भी ज्यादा होता है और आपको रिजल्ट ज्यादा मिलता है। एक टाइम के बाद आपकी टीम इतनी बढ़िया हो जाती है कि आपका काम जीरो रहता है। जैसे आज हम लोग का काम, हम फील्ड में जाके 1-to-1 प्लान नहीं करते या लोगों से 1-to-1 फॉलोअप नहीं करते। कभी कभी किसी जूनियर ने कॉल कर दिया तो बात कर लेते, उसके बावजूद पैसा आना किसी हफ्ते बंद नहीं होता, हर हफ्ते पैसा आते रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ एक टीम काम कर रही है, टीम काम कर रही है, हमको ऑटोमेटिक पैसा आ रही है। ऐसे एक दिन आपके साथ भी होगा, आप काम नहीं करने के बावजूद भी आपको पैसा मिलेगा। दोस्तों, आपको बस मन लगा के 3 से 4 साल काम करना है। दोस्तों, ये पिक्चर तो आप सभी लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये पिक्चर हमारी जिंदगी के साथ रियल लाइफ में जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हमारा सोच, जो सोच ही हमें आगे लेके जाने ही नहीं देता दोस्तों। लेकिन आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद अपनी सोच को बड़ा करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये हाथी को देखिए, ये हाथी कितना विशाल हाथी है। ये विशाल हाथी को सिर्फ एक छोटी सी रस्सी और खूंटा में बांधा गया है। अगर ये चाहेगा तो रस्सी और खूंटा कहां से कहां छीन के भी बाहर निकल जा सकते हैं, लेकिन ये जा नहीं पाते। पता है इसके पीछे कारण क्या है? जब ये हाथी छोटा था ना, बच्चा था, जब उसको महावत ने जंगल से लेके आया था, इसी सेम खूंटा और जंजीर में उसको बांधा था। उसने बहुत बार प्रयास किया उस खूंटा और जंजीर से बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो मतलब तोड़ नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो बच्चा था, पैर उसकी नरम था और जंजीर थोड़ा मजबूत था। और बचपन से एक माइंड सेट उसके दिमाग में सेट हो जाता है, मैं लाइफ में हर कुछ काम कर सकता हूँ, लेकिन एक खूंटा और जंजीर को तोड़ नहीं सकता। यही छोटा हाथी एक दिन बड़ा बनता है, और बड़ा बनने के बाद भी वो कभी प्रयास ही नहीं करता है उसको तोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि माइंडसेट बैठ गया है, मैं दुनिया की हर काम कर सकता हूं, लेकिन ये खूंटा और जंजीर को तोड़ नहीं सकता हूं। ऐसे ही दोस्तों, बचपन से हमारी दिमाग में भी एक चीज बैठाया जाता है, बेटा गेट ए गुड एजुकेशन, गेट ए गुड जॉब, आज पढ़ ले नहीं तो कल रोटी नहीं मिलेगी। ऐसे बोल बोल के ना हमारे दिमाग में एक एक गलत फहमी, एक गलत चीज को डाल दिया गया है कि तू बड़ा नहीं बन सकता, हम गरीब परिवार से हैं, हम मिडिल क्लास परिवार से हैं, ज्यादा मोटूल, उतना फैला जितनी चादर, ऐसे कई सारी बातें ना हमारे दिमाग में बचपन से सोसाइटी, समाज के लोग डाल दिए। इसलिए कुछ बड़ा करने के लिए हमें डर डर लगता है। कुछ भी बड़ा करने के लिए जब हम जाते हैं तो हमें एक डर सताता है, क्या कहेंगे लोग। दुनिया की सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे। मैं ये सब काम करूंगा जो 7 साल पहले शायद मेरे अंदर में भी था, क्योंकि मैंने जब इस बिजनेस को कैरियर करने का सोचा, मेरे पापा मुझे बहुत डांटे थे, बोले ये सब काम तो करेगा एक इंजीनियर की नौकरी को छोड़ के। लेकिन मुझे पता था ये बिजनेस मुझे कहां से कहां तक ले पाएगा, लेकिन मुझे पता था वो नौकरी से मैं कहां से कहां तक जा पाऊंगा। बस यहाँ अपनी सोच को बड़ा करने की जरूरत है दोस्तों। उस हाथी की कान में तो बोलने के लिए कोई है नहीं, लेकिन आपकी कान में बोलने के लिए आपके सीनियर, आपके मेंटर हैं, जो आपको आज इस ट्रेनिंग में बुलाए हैं, जो आपकी कान में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि आप 20,000 25,000 के लिए नहीं बने हैं, आप उस 2 व्हीलर बाइक के लिए नहीं बने हैं। आप चाहे तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आप अगर अपनी ड्यूटी के साथ थोड़ा थोड़ा टाइम देके इस काम को कर लेते हैं, अपने करंट जॉब के साथ थोड़ा थोड़ा टाइम देके इस काम को कर लेते हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे डेवलप कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। इसलिए आज आपको वो बुलाए हैं, आपकी कान में चिल्ला चिल्ला के बोलने के लिए। मुझे उम्मीद है कि उनकी बात आप सुनेंगे, अगर सुन लिए तो आपकी लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, 2 चीज है दोस्तों इस बिजनेस में, कुछ बड़ा नहीं है दोस्तों, एक है व्हाई और एक है हाउ। व्हाई तो मैंने आपका क्लियर करवा दिया कि क्यों इस बिजनेस को करना चाहिए। ये बिजनेस आपको पैसिव इनकम देता है, 3-4 साल काम करने के बाद ये बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम देता है, मनी फ्रीडम देता है, सफिशिएंट पैसा, सफिशिएंट समय, फॉरेन घूमने की आजादी, अच्छी हेल्थ, अच्छी सेहत, कम उम्र में अमीर बनने का मौका, फैमिली सिक्योरिटी, आप नहीं रहने के बावजूद भी आपके घर में पैसा पहुंचने का रास्ता, दुनिया घूमने का रास्ता, ये सारी चीज ये बिजनेस आपको दे सकता है। जब इतने सारे कारण है इस बिजनेस को करने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान को सीरियस होकर करना चाहिए। आप लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी टूरिस्ट प्लेस को घूमने के लिए जरूर गए होंगे, कभी पूरी तो गए होंगे घूमने के लिए। आप पूरी बीच में घूमते हुए कभी किसी फॉरेन कपल को देखें, पति पत्नी दोनों कोणार्क में या पूरी बीच में घूमते हुए आप जरूर देखे होंगे। कम उम्र का पति पत्नी अपने हाथ से हाथ डाल के बीच में आराम से घूम रहे हैं।
कभी ये मन में ख्याल नहीं आया कि इतने कम उम्र का लड़का लड़की शादी करके यहाँ घूमने के लिए आए हैं, इनके पास पैसा कैसे आता है? अगर किसी का मन में ये सवाल आया है तो तुरंत हमारे मन में और एक चीज आ जाता है, शायद इनके मम्मी पापा बहुत अमीर होंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा है नहीं है कि फॉरेन कंट्री है तो वहां सारे लोग अमीर होंगे, ऐसा नहीं है। फॉरेन कंट्री में भी गरीब लोग हैं, क्योंकि अमीर और गरीब ये सिर्फ और सिर्फ सोच ही बनाता है। कोई आदमी अमीर और गरीब पैदा जरूर होते हैं, लेकिन दोस्तों वो आदमी चाहेगा, अपनी सोच को डेवलप करेगा तो अमीर भी बन सकता है। तो पति पत्नी ऐसे कैसे घूमते हैं? पैसा कहां से आता है कि एटीएम से वो पैसा निकालते रहते हैं और एंजॉय करते रहते हैं 30 दिन 40 दिन तक? पैसा कहां से आता है? वो भी दोस्तों हमारे जैसे किसी नेटवर्क मार्केटिंग या किसी ऐसी इंडस्ट्री, किसी डिजिटल मार्केटिंग के साथ 3-4 साल जुड़ के रगड़ के काम कर लेते हैं, अपनी एम्पायर खड़ा कर देते हैं और यहाँ आके घूमते रहते हैं। दोस्तों आप भी ऐसे कर सकते हैं। दोस्तों 3-4 साल अगर यहाँ भी आपने मन लगा के अपनी एम्पायर खड़ा कर दिए, आप भी सिंगापुर, आप भी फॉरेन में घूमते रहेंगे और आपको पैसा आता रहेगा। लेकिन एक चीज को अपने दिमाग में डालना पड़ेगा, वर्क लाइक ए डॉग लिव लाइक ए किंग। 3-4 साल लगड़ के अगर हम काम कर लेंगे तो आने वाली पूरी पुश्ती दोस्तों राजा की तरह जिंदगी जी सकता है। तो दोस्तों व्हाई आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है कि मुझे इस काम को क्यों करना है। अगर आपके पास आपका कारण है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो मैंने आपको जो कारण दिया, उस कारण के अंदर में कुछ ना कुछ एक ढूंढिए दोस्तों, जो आपको अंदर से ना हिला डालेगा, अंदर से काम करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। ऐसे एक व्हाई आप अपने पास रखिए दोस्तों, और हाउ हम बता देंगे कैसे इस काम को करना है। तो कैसे करना है इस काम को करने के लिए किस चीज की जरूरत है? इस काम को करने के लिए दोस्तों हमारे पास एक बना सा रास्ता है, उस रास्ते में आपको चलना पड़ेगा। उस रास्ते को कहा जाता है पाथ, PATH, पाथ। T फॉर पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी, H फॉर हॉनेस्ट। ये बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है, आपने सोच को तो बड़ा कर लिए, आपके व्हाई तो क्लियर हो गया, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों। किस चीज की पेशेंस? आप एक नई काम की शुरुआत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपके साथ सब अच्छा हो जाएगा, आपके साथ कुछ तकलीफ दिक्कत भी आएगी, लेकिन उस तकलीफ और दिक्कत को झेलने का आपके अंदर में क्षमता होना चाहिए। आप एक नई काम की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको हर आदमी पॉजिटिव नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे नहीं मिला था, मेरे एक्सपीरियंस है। मैंने जब इस बिजनेस को चूज किया, जब डिसीजन लिया इस बिजनेस को कैरियर करने का, मेरे कई सारे फ्रेंड मजाक उड़ाए, बोले ये सब बेकार के काम है, फालतू का काम है, ये कोई काम होता है? लोगों के पास जाने काम, लोगों का समझाने वाला काम है, ये कोई काम है? ऐसे कई सारे लोग मुझे बोले थे, लेकिन मैं पेशेंस के साथ इस काम को करते चला गया, क्योंकि मैं जो चीज देखा था मेरे दोस्त लोग नहीं देखे थे। उनके पास इंफॉर्मेशन था दोस्तों, जानकारी था, लेकिन पूरी जानकारी नहीं था, उनके पास सही जानकारी नहीं था। तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो बी पेशेंस, आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। एक माँ को अगर एक बच्चा पैदा करना है ना, उसको 9 से 10 महीना पेशेंस तो रखना पड़ेगा। ताजमहल 20 साल में बना था दोस्तों, हम 20 दिन में बनाने के प्रयास करेंगे तो यह हमारी मूर्खता होगी, हम कभी नहीं बना सकते, यहाँ भी टाइम लगेगा दोस्तों। बहुत सारे लोग आते हैं और सोचते हैं कि मैं तुरंत सक्सेस हो जाऊंगा, ऐसे होगा नहीं दोस्तों। आपको भी यहाँ टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा और पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। ऐसे आपके साथ हो भी सकता है। मुझे किसी व्यक्ति ने एक बार पूछा, सर यहाँ सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं बोला, आप 10 लोगों को प्लान दिखाने के बाद 11, अगर 10 लोगों ने मना कर दिए, 11 लोगों का प्लान दिखाने का हौसला अगर आपके अंदर में होगा तो आप इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। क्या ऐसा हौसला आपके अंदर में है? अगर नहीं है तो डालने की जरूरत है दोस्तों। सारे लोग ज्वाइन करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप किसी के पास गए, वो हाँ बोला तो बहुत अच्छी बात है, कोई ना बोला तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। वो बिजनेस को ना बोला है, शायद उसको ये बिजनेस समझ में नहीं आया। जो चीज आप उसको बताने के प्रयास कर रहे थे वो उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं। 2 GB का मोबाइल में आप 4 GB का सिम डालेंगे तो वो रिसीव नहीं करेगा। हो सकता है उसकी सोच उतनी बड़ा नहीं है, हो सकता है अभी वो मतलब फ्रीक्वेंट माइंड में है, सीरियस नहीं है अपने जिंदगी को लेके। तो सारे लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपके अंदर में पेशेंस होना चाहिए। 4 टाइप के लोग आएंगे हमारे बिजनेस में, मैं अक्सर बोलता हूँ 4 टाइप के लोग आपके साथ अभी मुलाकात करेंगे। एक ऐसे टाइप के लोग आएंगे जो बहुत पॉजिटिव होंगे, आप प्लान दिखाएंगे तुरंत ज्वाइन कर लेंगे। और एक दूसरा टाइप के लोग आएंगे जिनको आप प्लान दिखाएंगे तो क्या करेंगे, ये हाँ भी नहीं करेंगे कि ना भी नहीं करेंगे। समझ में आ रही है? ये आपको क्या करेंगे, हाँ भी नहीं करेंगे भी ना भी नहीं करेंगे। कुछ नेगेटिव होगा, कुछ सवाल होगा, और उनके सवाल देने के बाद, कुछ सवाल पूछने के बाद, 2-4 बार आपको बुलाने के, 4 बार घुमाने के बाद ये ज्वाइन कर लेंगे। ये एक दूसरा कैटेगरी के व्यक्ति। तीसरा कैटेगरी के क्या व्यक्ति है? तीसरा कैटेगरी के व्यक्ति आपकी कंपनी की, आपकी और आपकी सिस्टम की कमियां निकालेंगे। आपकी कंपनी में ये होता तो मैं ज्वाइन कर लेता, आपकी कंपनी में वो होता तो मैं ज्वाइन कर लेता।
आपकी कंपनी में इस चीज होता तो मैं ज्वाइन कर लेता, आपकी कंपनी की ये लीगली डॉक्यूमेंट दिखाइए, आपकी कंपनी की वो लीगली डॉक्यूमेंट दिखाइए। समझ में आ रही है? और आप कितनी भी लीगली डॉक्यूमेंट उनको दे दो, वो फिर और लीगली डॉक्यूमेंट मांगेंगे। ऐसे कुछ लोग होते हैं इस बिजनेस में जो तीसरा नंबर के कैटेगरी के लोग, आपको डॉक्यूमेंट मांगेंगे, कंपनी की मतलब कंपनी की टर्नओवर दिखाओ, आप लेकर टर्नओवर दिखा दोगे, ये फिर बोलेंगे कि कंपनी के डायरेक्टर कौन है वो दिखाओ, कंपनी मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में रजिस्टर है कि नहीं ये दिखाओ। आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको मांगेंगे, आप कितने भी डॉक्यूमेंट दो वो उनको कमी महसूस होगा। ऐसे लोगों को क्या करना है, अपनी सक्सेसफुल सीनियर को मिलाना है। और चौथा कैटेगरी के लोग आते हैं, वो कैसे कैटेगरी के लोग, वो बहुत खतरनाक लोग होते हैं। उसके पास आप जिंदा जाओगे तो आपकी डेड बॉडी आएगा, आप जाओगे जिंदा लेकिन आओगे मुर्दा। यानी ये ऐसे ऐसे सवाल आपको करेगा, ये सुबह उठते ही जहर खाता है, इसके ब्रेकफास्ट में जहर खाता है, दोपहर में फिनाइल पीता है, रात को सोने का टाइम एसिड पी के सोता है। यानी इतना बात आपको करेगा, इतनी नेगेटिव बात आपको करेगा, आप बोलोगे मैं कहाँ आ गया। ये हर चीजों में कमी ढूंढेगा, ये हमेशा आपके हौसले को गिराने के प्रयास करेगा। ये वही आदमी है जो खुद फेल हो गया है लेकिन आपको भी फेल होना बनाना चाहता है। ये खुद सक्सेस नहीं हो पाए तो आपको फेलियर होने के लिए बात करेगा। ये आदमी से बच के रहना, ठीक है ना। ऐसे लोग मार्केट में आपको मिलेंगे, इस आदमी के पास जाना ही नहीं है, कभी गलती में चले गए ना, चले आना, उसके बाद दूसरी बार कभी नहीं जाना। तो ऐसे 4 कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे, लेकिन आपको भी पेशेंस के साथ इस काम को करना है। यू हैव टू फाइट थ्रू सम बैड डे टू अर्न द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। आपको एक अच्छी जिंदगी पाने के लिए, एक अच्छी दिन, एक अच्छी लाइफ पाने के लिए कुछ बुरे दिन के साथ लड़ाई करना पड़ेगा। और अभी 3 से 6 महीना आपके साथ कुछ बुरे दिन भी आएगा। हो सकते हैं आपने जिसको सोचे होंगे मेरी भाई है ज्वाइन कर लेगा, वो ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसे हुआ है। मैंने सोचा था मेरे रिलेटिव लोग ज्वाइन कर देंगे, लेकिन वो किए नहीं। तो हो सकता है आपके साथ भी ये होगा, आप किसी को फोन किए, इनवाइट किए, अगली बार वो आपका फोन नहीं उठाएगा। अगर ऐसा सिचुएशन कभी आया, दुखी नहीं होना, खुश हो जाना कि मैं सही ट्रैक में हूँ। क्योंकि जब एक प्रेग्नेंट वुमेन यानी एक गर्भवती महिला जब डॉक्टर के पास जाता है ना, डॉक्टर उसको कुछ सवाल पूछता है। पता है वो सवाल क्या होता है? वो सवाल पूछता है कि आपका सर घूम रहा है? तो लेडीज बोलती है हाँ घूम रहा है। आपको उल्टी लग रही है? वो बोलते हैं हाँ लग रही है। आपके पैर में दर्द है? वो बोलते हैं हाँ दर्द है। तो डॉक्टर बोलता है कांग्रेचुलेशन, बच्चा अभी पेट में बहुत सुरक्षित है, यानी बच्चा बहुत बढ़िया से है। अगर वो बोलता है नहीं इसमें से कुछ नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर सोचता है शायद अंदर में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो अगर आपके साथ ये सब हो रहा है, लोग आपकी फोन नहीं उठा रहे हैं, लोग बहाना मार रहे हैं, लोग आपसे मिलने के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, अगर ऐसे कुछ स्थिति, आपके रिलेटिव लोग हो सकता है आपको हाँ बोल के ना कर दे रहे हैं, अगर ऐसे स्थिति आपके साथ हो रहे हैं, कांग्रेचुलेशन माय डियर फ्रेंड, आप सही ट्रैक में हो। यही ट्रैक में ही लोग डायमंड बनते हैं, इसी ट्रैक में मैं डायमंड बना, ये सही ट्रैक है। अगर ऐसा परिस्थिति आपके साथ हो रहा है, आप सही ट्रैक में, क्योंकि यही ट्रैक से सभी डायमंड निकले, आप सही रास्ते में हो। कीप इट अप, इसी रास्ते में चलते रहना, 3 साल के बाद आप डेफिनेटली डायमंड बनोगे। ऑलवेज पॉजिटिव दोस्त, always positive. If you can stay positive in a negative situation, you win. हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना है, हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना है दोस्तों। ये कलयुग है दोस्तों, तो कलयुग में कभी नहीं चाहते कोई भी आदमी ईमानदारी का काम करके आगे बढ़े, ठीक है ना। ड्रग्स खाने वाले सुपरस्टार है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, समझ में आ रही, लेकिन अच्छा काम करने वाला व्यक्ति को 1 रुपया भी नहीं मिल पा रहा है। यानी ईमानदारी के रास्ते में जब भी आप चलोगे ना, वहां थप्पड़ तो जरूर लगेगा। कलयुग है ना, कली प्रहार ठोकेगा आपको। कभी वो बीवी के रूप में आ जाएगा, आप ड्यूटी खत्म करके आप फील्ड में जाने की प्रयास कर रहे हैं, बीवी बोलेगा कहां जा रहे हो, ये सब काम के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। दुखी नहीं होना, सोच लेना कभी अभी कॉली मेरी बीवी के अंदर में घुसा है, समझ में आ रही है। वो बीवी नहीं बोल रहा है, कॉली बोल रहा है। किसी दोस्त ने आपको बोला ये सब बेकार की काम है, दुखी नहीं होना, सोच लेना कि कॉली अभी मेरे दोस्त के अंदर में घुसा है। तो कलयुग है, कली का प्रहार तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको हर कली की प्रहार से ना पॉजिटिव रहना है। ऑलवेज पॉजिटिव, हर चीजों में पॉजिटिव। 10 लोग को इनवाइट किए थे, 10 लोग भी नहीं आए, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगली बार 10 बुलाऊंगा तो 10 आएंगे। ये हौसला आपके अंदर में रहना चाहिए। ऑलवेज पॉजिटिव दोस्त, क्योंकि नेगेटिव होने से हमें कुछ मिलेगा नहीं, पॉजिटिव हो गए तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हर पॉजिटिव सिचुएशन में ना, आम आदमी जो होता है हर पॉजिटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रहता है, और हर नेगेटिव सिचुएशन में नेगेटिव होता है। वो आम आदमी होते हैं, हम आदमी नहीं है, हम खास आदमी है। हम पॉजिटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि हम लोग खास आदमी हैं।
आपको आगे बढ़ना है, तरक्की करना है। PATH, टी फॉर टीचेबिलिटी। ये सीखने की बिजनेस है दोस्तों। जितना सीखेंगे उतना जल्दी ग्रो करेंगे। कोई 2 साल में डायमंड बन जाता है, कोई 3 साल में डायमंड बन जाता है, कोई 1 साल में डायमंड बनता है, कोई 7 साल में डायमंड बनता है। कारण क्या है? जो जितना लेट सीखेगा वो उतना लेट पहुंचेगा। आपको जल्दी ग्रो करना है, जल्दी सीखना है। टू स्टॉप लर्निंग इज टू स्टॉप ग्रोइंग। अगर आपने सीखना बंद करेंगे तो आप आगे ग्रो करना भी बंद करेंगे। जल्दी से जल्दी सीखना है। क्या सीखना है? 4 बेसिक चीज को सीखना है आप। 4 बेसिक चीज आपको डायमंड बना देगा। सर 4 बेसिक चीज क्या है? लिस्ट बनाना, इनविटेशन करना, प्लान दिखाना, फॉलोअप करना। ये 4 बेसिक चीज आपको सीखना है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ऑलवेज रिमेन टीचेबल। ऑलवेज सीखने की मूड रखिए, ऑलवेज सीखने की मेंटेलिटी रखिए। कोई भी सीनियर से कभी भी टाइम मिला, कुछ भी सीखने का मौका मिला, सीख लीजिए दोस्तों। अगर किसी सीनियर से कुछ अच्छा और कुछ बुरा सीखने के लिए मिला, अच्छा चीज को ग्रहण करिए, बुरा चीज को साइड करिए। किसी जूनियर से कुछ सीखने के लिए मिलता है, सीख लीजिए दोस्तों। मैं हमेशा हर किसी से सीखता हूँ, चाहे वो जूनियर हो चाहे सीनियर हो। सीखने का जब भी कुछ मिलता है मैं उसको सीख लेता हूँ। आपके अंदर में भी सीखने की एटीट्यूड रहना बहुत जरूरी है। और सीखने की जब बारी आता है ना, यहाँ कुछ कुछ लोगों का ना ईगो क्रॉस करता है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में कभी कभी क्या होता है ना, हमारे जो ऑफलाइन सीनियर होते हैं वो हमसे कम पढ़े लिखे होते हैं, कम उम्र के होते हैं। तो हमें लगता है ये क्या हमें सिखाएंगे, लेकिन इस मेंटालिटी में अगर हम रहेंगे तो हम आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। मेरी सीनियर की उम्र कम हो सकता है, मेरे से कम पढ़े लिखा हो सकता है, लेकिन इस बिजनेस में वो सीनियर है, तो मुझे आज सीनियर उसको रेस्पेक्ट करना है, उनसे आज सीनियर सीखना है दोस्तों। एक ट्रक ड्राइवर से अगर हमें ट्रक चलाना सीखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना पढ़ा लिखा है। अगर हमें ट्रक सीखना है तो ट्रक ड्राइवर हमारा गुरु ही है। तो यहाँ पर भी आपको ग्रो करना है, तो आपकी जो भी ऑफलाइन सीनियर है उनको रेस्पेक्ट करिए। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में आगे ग्रो किए हैं। आप उनको फॉलो करेंगे तो आप भी ग्रो करेंगे। हॉनेस्टी, हॉनेस्टी इज द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ विजडम। समझ में आ रही है? अगर आपको सक्सेस होना है तो ईमानदार रहना बहुत पड़ेगा दोस्तों। ये ईमानदार की बिजनेस है दोस्तों। अगर आप बुद्धिमान हैं, अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप ईमानदार रहिए दोस्तों, हॉनेस्ट में रहिए, हर चीजों के प्रति हमें हॉनेस्ट। लोग व्यक्ति ने जिस दिन फॉर्म फिलअप मतलब जिस दिन ने आदमी को लॉगिन का पैसा दिया उसी दिन लॉगिन कर दीजिए। जिस दिन आदमी ने अपने प्रोडक्ट को पैसा दिया उस दिन प्रोडक्ट उसको मतलब लॉगिन करवा दीजिए। बी हॉनेस्ट रहिए। ट्रेनिंग के लिए हॉनेस्टी, हर जूनियर के लिए हॉनेस्टी, सीनियर के लिए हॉनेस्टी। जितने आप ईमानदार रहेंगे आप उतने आगे ग्रो करेंगे। और PATH ये 4 चीज को आपको क्या करना है? कंटिन्यू करना है, लगातार बार बार करना है। ये बिजनेस में अगर आपको सफल होना है, लगातार बार बार आपको काम करना है दोस्तों। कहते हैं मेहनत करोगे तो हॉल निकलेगा, बंजर जमीन में भी जल निकलेगा। और आपको यहां से जल निकालना है, आपको मिट्टी के नीचे जल निकालना है दोस्तों। तो आपको ये काउंटिंग नहीं बताया गया है कि 100 फुट खुदाई करिए, 200 फुट खुदाई करिए, तब तक खुदाई करना है जब तक पानी नहीं निकल जाता। यानी लगातार बार बार करना है। किसी इंसान को एक बार बोला गया, किसी इंसान ने एक बार अपने घर में ना पानी कुआं खोदने था, तो किसी इंजीनियर के पास गया। उसने बोला मैं अपनी जमीन में एक कुआं खुदाई करने वाला हूं, मैं कितना फुट खोदूंगा तो पानी निकलेगा? इंजीनियर ने मिट्टी को चेक करने के बाद उसको बोला 100 फुट खुदाई करेगा तो पानी निकलेगा। उसने 100 फुट की खुदाई किया, फिर भी पानी नहीं निकला। इंजीनियर के पास गया, बोला मैं तो 100 फुट खुदाई किया, पानी तो नहीं निकला। इंजीनियर बोला चलो कहाँ किए हो दिखाओ। और जब इंजीनियर गया ना, इंजीनियर हंस हंस के ना लोटपोट हो गया। इंजीनियर ने बोला ये क्या किए आप? बोला आपने तो बोला था 100 फुट की खुदाई करने के लिए। उस इंसान ने क्या किया है? 25 25 25 25 करके 4 ठो कुआं खुदा है। तो इंजीनियर ने बोला ऐसे आप 100 कुआं खोदेंगे तो भी पानी नहीं निकलेगा। आपको एक बार खुदाई करना है, एक जगह में खुदाई करना है और 100 फुट खुदाई करना है। यानी ये बिजनेस भी आपको लगातार बार बार करना है। 6 महीना किए छोड़ दिए, फिर 6 महीना किए फिर छोड़ दिए, तो आपको डायमंड बनने के लिए बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर एक रूट में, एक रूह के साथ, एक जुनून के साथ 3 साल आप मन लगा के कर लिए ना, यहां से बहुत जल्दी डायमंड हो जाएंगे दोस्तों। इसीलिए पूरी पेशेंस, पॉजिटिव और सीखने का इच्छा शक्ति और ईमानदारी के साथ लगातार बार बार 3 साल आपको कंटिन्यू करना है। क्यों? क्योंकि नन्ही चिंटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक नन्ही चिंटी जब कभी ना किसी दीवार पे चढ़ता है, वो बार बार गिरता है, लेकिन उसने चढ़ना कभी बंद नहीं करता है। वो लगातार बार बार चढ़ती रहती है, चढ़ती रहती है, चढ़ती रहती है, और एक बार में वो जीत जाती है। आपको
ऐसे ही करना है, काम को करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। एक टाइम के बाद देखना आप डेफिनेटली 100% यहाँ से डायमंड भी बनेंगे और आपकी कैपिंग भी लगेगी। इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज है दोस्तों डुप्लीकेशन। आपके अंदर में पेशेंस आ गया, पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया, सीखने का इच्छा आ गया, ईमानदार भी बन गए। अभी क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेशन करना है। किसका? आपने सक्सेसफुल ऑफलाइन सीनियर। कौन सा ऑफलाइन सीनियर? जिसके अंदर में PATH होगा, जो आपको सही गाइड कर रहा है, जो आपको सही दिशा दिखा रहा है, जो आपको हमेशा आगे जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, जो खुद आगे ग्रो कर रहा है। ऐसे सीनियर के हाथ पकड़ेंगे तो आप 100% आगे ग्रो करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस है डुप्लीकेशन। आप अपने 4 एक्टिव ऑफलाइन सीनियर को चुन लीजिए। अगर आपके पास 4 एक्टिव ऑफलाइन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो 3 एक्टिव ऑफलाइन को चूज कर लीजिए और ये 3-4 एक्टिव सीनियर की कॉपी करिए, पेस्ट करिए। वो जैसे जैसे कर रहे हैं आप भी वैसे ऐसे करते जाइए, देखेंगे इस बिजनेस में आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर 4 जो ऑफलाइन सीनियर है आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन में 4 ऑफलाइन सीनियर लिखा गया है, उसके बाद यू, और नीचे कौन है? आपकी लॉबलाइन एसोसिएट। जो आपके नीचे है डाउनलाइन एसोसिएट, वो आपकी लॉबलाइन एसोसिएट है, जिनकी वजह से आप डायमंड बनेंगे, जिनकी मेहनत से आपकी मेहनत आप सफल बनेंगे और वो सफल बनेंगे। आप यहाँ पर इंडिपेंडेंस बिजनेस ओनर है, स्वतंत्र मालिक है इस बिजनेस, लेकिन आप खुद अपने दिमाग लगा के कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से सफल है, अगर उनको फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी आगे ग्रो करेंगे, बहुत तरक्की करेंगे। इसलिए ऑफलाइन सीनियर को आपको कॉपी करना है। ये डुप्लीकेशन की बिजनेस है दोस्तों। मंकी सी मंकी टू, बंदर जैसे देखता है ऐसे करता है, हमें भी वैसे ही करना है। जितने भी बुरी चीजें, जितने भी नेगेटिव चीजें, उसको सीनियर के पास भेजना है, और जितने अच्छा चीज वहां से फिल्टर होकर आया उसको नीचे भेजना है। इसीलिए हमारे बिजनेस में कहावत है, ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में काम करो और कमाओ पैसे। अगर आप काम करने के लिए निष्ठा पर हो, आप काम करने के लिए रेडी हो, जो चीज आप सीखे हो उसको एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए तैयार हो, तो वहां से आप सक्सेस बनेंगे ही बनेंगे दोस्तों। डुप्लीकेशन दोस्तों बहुत बड़ी चीज है। लर्निंग इज नॉट गोइंग टू ग्रो ए नेटवर्क। सिर्फ किताब पढ़ने से, डीवीडी सुनने से, यूट्यूब में जाके वीडियो देखने से आप सफल नहीं बनेंगे। हाँ, हो सकता है सफलता का एक पार्ट ये भी हो सकता है कि आप किताब पढ़िए, सीडी सुनिए, ये एक सफलता की पार्ट हो सकता है, लेकिन सिर्फ उसको पढ़ने से और सुनने से आप सक्सेस नहीं बनेंगे। आपको अगर सक्सेस बनना है तो आपको उसको एक्शन में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी जो आज इस ट्रेनिंग से आप सीख के जा रहे हैं उसको फील्ड में भी उतारना पड़ेगा। एक्शन इज गोइंग टू ग्रो नेटवर्क। आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपकी नेटवर्क ग्रो करेगी, आपकी टीम ग्रो करेंगे। लर्निंग इज नॉट गोइंग टू क्रिएट डुप्लीकेट। आप खाली लर्न करेंगे, ऑर्डर देंगे तो कोई आपको कॉपी नहीं करेगा। आप खाली सीखेंगे और ऑर्डर देंगे, सीखे और बताए तो कोई आपको डुप्लीकेट नहीं करेगा। तो फिर कैसे आपका डुप्लीकेट करेंगे? एक्शन इज व्हाट गोइंग टू क्रिएट डुप्लीकेशन। अगर आप खुद मेहनत करेंगे तो लोग आपको देख के डुप्लीकेट करेंगे, क्योंकि आप जो बोलते हो ये कोई नहीं सुनता है, आप जो करते हो ये हर आदमी देखता है। आप अगर करते जाएंगे, लोग आपको देख के करते जाएंगे, धीरे धीरे एक अच्छा टीम जब एक पोटेंशियल के साथ काम करते जाएगा, फिर एक बहुत बड़ी नेटवर्क खड़ा होगा। और हमेशा सही करना, क्योंकि आपको आपके नीचे कई सारे टीम वाले वॉच कर रहे हैं। आप गलत करोगे तो टीम गलत दिशा में चले जाएगी। आप हर बार सही करते रहोगे तो आपकी टीम सही करेगी ही करेगी। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम भिड़ के इन्विटेशन करे तो आपको भिड़ के इन्विटेशन करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके टीम वाले रगड़ के प्लान दिखाए, आपको रगड़ के प्लान दिखानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम वाले दिन रात एक करके फॉलोअप करे, आपको पहले दिन रात एक करके फॉलोअप करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो आपकी टीम वाले ऑफर क्वालिफाई करे, पहले आपको ऑफर क्वालिफाई करनी पड़ेगी। आप जो जो करते चलेंगे टीम ऑटोमेटिक उसको कॉपी करते चलेगा और ये डुप्लीकेशन होती चलेगी, तो एक बहुत सुंदर नेटवर्क बनेगा और आप बहुत जल्दी सक्सेस बनेंगे। व्हाट टू डू? ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। 100% सफलता पाने के लिए, डायमंड बनने के लिए क्या करने की जरूरत है? 90% एक्साइटमेंट की जरूरत है। ऑलवेज खुश रहो। आप किसी व्यक्ति को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए जा रहे हो, आप किसी व्यक्ति को इनविटेशन करने के लिए जा रहे हो, आप किसी व्यक्ति को फॉलोअप करने के लिए जा रहे हो, ऑलवेज मुस्कुराओ, ताकि सामने वाले आपको कितना हंसता रहता है, कितना एक्साइटेड है, कितनी अच्छी ड्रेस पहना है, कितनी अच्छी बात करता है। ऑलवेज एक्साइटेड रहो, स्मार्ट रहो। जितने एक्साइटमेंट आप रहोगे आपका काम उतना डेवलप होगा। 90% एक्साइटमेंट रहना है, खुश रहना है हमेशा दोस्तों। 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। 2% फाइन ट्यूनिंग क्या है? अपनी एक्टिव ऑफलाइन सीनियर से रेगुलर कम्युनिकेशन में रहना,
नेटवर्क मार्केटिंग में 90% फेलियर होने का कारण क्या पता है? लोग फाइन ट्यूनिंग नहीं करते अपने सीनियर के साथ। 10% लोग होते हैं जो रेगुलर अपने सीनियर के साथ फाइन ट्यूनिंग करते हैं। आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? 90% में कि 10% में? अगर आपको 90% में आना है तो फाइन ट्यूनिंग नहीं करने से चलेगा, लेकिन अगर आपको 10% में आना है, सफल बनना है, तो आपको रेगुलर अपने ऑफलाइन सीनियर के साथ कम्युनिकेशन में सुबह और शाम रहना पड़ेगा। उसके बाद आती है 8% टेक्निक। टेक्निक की पहले नंबर में आती है ड्रीम। ड्रीम यानी सपना। आज तक कोई भी इंसान कोई बड़ा काम तब तक नहीं कर पाया जब तक उसके अंदर में सपना ना हो, उसके अंदर जुनून ना हो, कुछ पाने का इच्छाशक्ति ना हो, कुछ हासिल करने का जिद ना हो, वो आदमी कभी बड़ा काम नहीं कर सकता। तो आपके पास भी ड्रीम होना चाहिए, अपना सपना होना चाहिए। कैसा सपना? फॉरेन जाने का सपना, गोवा बीच घूमने का सपना, स्टाइलिश बाइक खरीदने का सपना, घर बनाने का सपना, अपने परिवार को खुशियां, अपने परिवार को बहुत सारी अचीवमेंट देने का सपना। ऐसा सपना आपके पास होना चाहिए। ड्रीम्स कम ट्रू। सपना सच होता है, पहले देखो तो सही। बहुत लोग सपना देखने के लिए डरते हैं, और जब हम सपने देखने के लिए डरेंगे तो सपना पूरा कैसे होगा? आज ये मर्सिडीज ऑडी, ये जो बाहर में सब मर्सिडीज ऑडी घूम रहा है, ये कौन चला रहा है? गाय बकरी चला रहे हैं कि इंसान चला रहा है? किसी को देखिए ऑडी चला रहा है, कोई बकरी एक ऑडी चला रहा है? नहीं देखे होंगे आप। ऑडी तो इंसान चलाता है। कौन सा इंसान? सक्सेसफुल इंसान। आपके पास भी सेप्सोप का मौका है, आप भी बन जाओ सफल, आपके पास भी वो चीज आ जाएगी। ये सारी सपना आपको, मुझे उम्मीद है कि दिखाई दे रहा होगा। अगर दिखाई दे रहा है तो ये सभी सपना आपका आने वाला दिन में पूरा होने वाला है। शायद किसी व्यक्ति को हंसी आया होगा, सर देखने से कैसे मिलेगा? मैंने देखा था आज से 7 साल पहले, मेरी सीनियर ने मुझे दिखाया था, और आज मेरी सपना आपके सामने है। मैंने इस बिजनेस को करते ही, ज्वाइन करने का 1 साल के अंदर में मेरी पहली कार लिया। उसके बाद मैंने अपनी ड्रीम टारगेट सेट किया, मुझे एक बाइक खरीदना है, स्टाइलिश बाइक। मैंने बाइक लिया। उसके बाद मैंने अपने पापा को एक स्कूटी गिफ्ट किया। फिर आज की डेट में मैं 18 लाख की कार मेंटेन कर रहा हूं। मैंने कई सारे फॉरेन टूर गया, तुर्की गया, वियतनाम गया, और ऐसे कई सारे फॉरेन टूर, इंडिया के कई सारे टूरिस्ट प्लेस गया। सपना था कभी समुद्र की गहराई में जाके स्कूबा डाइव करूंगा, नौकरी से कभी संभव नहीं हो पाता। ये बिजनेस वो सारा सपना को मेरा पूरा किया है। मुझे विश्वास है कि आप भी पूरा करना चाहते होंगे। तो करना क्या पड़ेगा? अपनी ड्रीम को लिखना पड़ेगा दोस्तों, लिखने से ही मिलता है। अपने ड्रीम को लिखना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म में। अपनी छोटा छोटा टारगेट पहले बनाइए, छोटा छोटा टारगेट से बड़ा टारगेट बनेगा। शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाइए, 3 से 6 महीने के अंदर में, या ज्वाइन की 3 महीने के अंदर में लैपटॉप लेने का, अच्छा मोबाइल लेने का, घर में वॉशिंग मशीन लाने का, फ्रिज लाने का, अपनी टीवी को चेंज करने का, कुछ लिख के अपनी दीवार में चिपका दीजिए। क्योंकि जब अपनी ड्रीम को लिख के दीवार में चिपका देंगे, वो गोल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब गोल में वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपको मजबूर करेगा मेहनत करवाने के लिए। उसके बाद मिडिल टर्म ड्रीम, एक कार लेने का हो, छोटी सी जमीन खरीदने का हो, ऐसे मिडिल टर्म आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आएगी लॉन्ग टर्म ड्रीम। लॉन्ग टर्म ड्रीम लिखना नहीं पड़ता है, वो तो ऑटोमेटिक पूरा हो जाता है दोस्तों। बस आप सपना देखेंगे तो टीम पूरा करके दे देगी। शॉर्ट टर्म ड्रीम के लिए खुद मेहनत करना पड़ता है, मिडिल टर्म ड्रीम को पूरा करने के लिए टीम के साथ मेहनत करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म ड्रीम टीम ऑटोमेटिक पूरा कर देगी। आपके नीचे इतनी अच्छी टीम आ गया होगा, वो तो पूरा कर ही देगी। लेकिन ये सभी सपनों को पूरा करने के लिए आपको गोल तो बनानी पड़ेगी, स्मार्ट ड्रीम बनानी पड़ेगी। तो स्मार्ट ड्रीम क्या होता है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। कोई भी सपना देखते हो, वो सपना स्पेसिफिक होना चाहिए। मोबाइल लूंगा, कौन सी कंपनी की मोबाइल लूंगा, कितने रुपया की मोबाइल लूंगा, मैं कब तक उसको अचीव करूंगा, रियली में वो मोबाइल है कि नहीं है। ऐसे अपना ड्रीम सेट करो और दीवार में एक ड्रॉइंग शीट में अपना ड्रीम सेट करके चिपका दो। अगर आप इसे चिपकाओगे तो क्या होगा? आपकी बीबी आके पूछेगी, आपके मैडम आके पूछेंगे ये क्या तुमने क्या सेट किए हैं। आपके घर में कोई भी पड़ोसी आएगा, पूछेगा ये क्या सेट किए हो ना, मैं इसको अचीव करने वाला हूँ, इतने तारीफ आपको मजबूर करेगा अंदर से काम करने के लिए। पापा ये क्या सेट किए हो? नहीं मैं, क्योंकि बेटी आपको पूछेगी पापा कार कब ला रहे हो, ये आपको अंदर से और मजबूत करने के लिए। तो ड्रीम आपको ऐसे सेट करना है। ये ड्रीम हर किसी लेवल के व्यक्ति को सेट करना चाहिए, क्योंकि ड्रीम ही तो है जो आदमी को आगे तक लेके जाता है। ड्रीम तो हमने देख लिए, दीवार में भी चिपका दिए। उस ड्रीम को पूरा भी करना है तो करना क्या पड़ेगा? लिस्ट बनाना पड़ेगा। WSS विनर सपोर्ट सिस्टम आपको लिस्ट बुक प्रोवाइड किया है, आपकी सीनियर के पास अवेलेबल है। अगर अभी तक आपको मिला नहीं है तो ले लीजिए और लिस्ट बुक बनाइए। 1 से लेकर 150 लोगों की लिस्ट आपको बनानी है, किसी को चुनना नहीं है। मोबाइल फोन निकालिए, A to Z जितने भी लोग हैं सबको दिखाइए, सबको लिख लीजिए लिस्ट बुक।
क्योंकि बिजनेस इतना शानदार है तो क्यों छोड़ेंगे किसको, सबको दिखाएंगे। जो आया बेस्ट, नहीं आया तो नेक्स्ट, क्या दिक्कत है। 150 लोग की लिस्ट बनाना है, प्राइमरी लिस्ट, हॉट लिस्ट, अपने क्लोज जान पहचान के लोग, दादा मामा काका चाचा भाई बहन, ये लोग रहेंगे हॉट लिस्ट में। कोल्ड लिस्ट में कौन रहेंगे, आपके दादा मामा काका चाचा भाई बहन के दोस्त। शॉर्ट लिस्टिंग मेमोरी, जो अगर कभी रास्ते में जाते जाते किसी व्यक्ति को आपने मिल गए थे, उसका नाम नंबर डाल दीजिए। सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल, मेंटल, इस चीज को ध्यान देना है जब भी आप लिस्ट बनाएंगे। सोशल, अच्छे अच्छे लोगों का लिस्ट बनाइए, पढ़े लिखे लोगों का लिस्ट बनाइए, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होगा उनकी लिस्ट बनाइए, क्योंकि 8,000 10,000 देने के लायक होंगे तभी तो ये बिजनेस को ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन ऐसे कोई इश्यू नहीं है, बहुत लोग अरेंज करके भी, उधारी में ज्वाइन करके भी यहाँ पर सक्सेस बने। हमारे चित्तरंजन पाणिग्राही जी हमेशा आके बोलते हैं कि मैंने 10,000 रुपया 3% ब्याज में लेके सक्सेस हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा नहीं भी होगा, जीत अगर होगी तो लोग ब्याज में लेके भी ज्वाइन कर लेंगे। समझ में आ रही। उसके बाद आती है मेंटल। मेंटल यानी पागल किस्म के लोग रहते हैं, कुछ अल्कोहल लेने वाले लोग, ड्रिंक्स करने वाले लोग, जिनकी बात की कोई ठिकाना नहीं। ऐसे लोगों को इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करिएगा, जरूरत नहीं है हमको बिजनेस बहुत उनके साथ। हो सकता है कि वो इस बिजनेस में आए, कुछ अच्छा करने के चक्कर में खराब भी कर दे, इसलिए इस चीज को ध्यान देना है दोस्तों। 150 लोगों की लिस्ट बनाना है। कितने लोगों की बनाना है, 150 लोगों की। कितने लोगों की, 150 लोगों की। कितने लोगों की, 150 लोगों की। 150 लोगों की लिस्ट बनाना है, 25-25 करके 6 हफ्ते में उसको कन्वर्ट कर देना। आज ही रात बैठ के कर लेना। 6 हफ्ते के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कल से आपकी इन्विटेशन शुरू हो जाएगा। और हर हफ्ते में कितना इन्विटेशन, मिनिमम 25। कितना, मिनिमम 25। कितना, मिनिमम 25। 25 इन्विटेशन आपको करना है। 25 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ज्यादा करेंगे तो लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा, ज्यादा लोग आएंगे, आपका कुछ ज्वाइन हो जाएगा तो चेक बन जाएगा। उस चेक को दिखा के ना आप कई सारे लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं। इसलिए कल जो 25 लोगों को आप इनवाइट करेंगे, प्रयास करिएगा वो सब हॉट लिस्ट वाले लोग होंगे। हॉट लिस्ट यानी दादा मामा चाचा चाचा भाई बहन क्लोज दोस्त, ये लोग होना चाहिए। बहुत लोग मुझे बोलते हैं सर इनविटेशन करता हूं लोग नहीं आते। कारण क्या है, क्योंकि आप कोल्ड लिस्ट को इनवाइट करते हैं। किसी दोस्त से को आपने 2 साल हो गया बात ही नहीं किया और तुरंत फोन करके बोलोगे आ जा, वो कैसे आ जाएगा। पहले आप जिसके साथ कम्युनिकेशन में हो, रेगुलर बेसिस में बातचीत करते हो, उनको इन्विटेशन करना है। और इन्विटेशन कैसे करना है, अपनी सीनियर के माध्यम से करना है, खुद नहीं करना है। खुद करेंगे तो लोग आपको आधा अधूरा पूछेंगे, आप सही तरीके से जानकारी नहीं दे पाएंगे। समझ में आ रही है। तो सीनियर का मदद लीजिएगा। सीनियर को कैसे करेंगे, अभी तो ऑनलाइन के माध्यम से चल रहा है। पहले सीनियर को लाइन पर रख लीजिए, जिसको इनविटेशन करना है उनको कॉल कर दीजिए। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको अपने सीनियर को मिलाना है। कैसे, जैसे आपका कोई दोस्त है सुजीत, तो उनको आपने कॉल किया और बताना है सुजीत कैसा है, बढ़िया है, चल सुजीत मैं तेरे को ना एक बहुत जरूरी बात के लिए कॉल किया था। मेरे साथ मेरे एक सीनियर है जिनसे मैं तेरे को बात करवाना चाहता हूँ, और थोड़ा सा बात कर सकता है या नहीं। पूछ के आप बोलोगे मेरे एक सीनियर ऑफलाइन है, वो इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, मैं तेरे से उनको बात करवाना चाहता हूँ। बस बात करवा दीजिए, फिर सीनियर बात कर लेंगे कि सुजीत बाबू कैसे हैं, कल क्या कर रहे हैं। संडे के दिन तो आप फ्री ही होंगे, ऑफिस तो छुट्टी भी है, अभी तो वर्क एट होम चल रहा है, घर में ही तो आप होंगे। तो 11 से 12 बजे तक हमारे कल प्रोग्राम चल रहा है। ये प्रोग्राम में जानकारी दिया जाएगा कि आप अपने फाइनेंशियल को कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को कैसे बेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दिया जाएगा। वेबिनार के माध्यम से फेसबुक लाइव में आप देख सकते हैं। तो अगर आप कंफर्म आ पाएंगे तो उसके लिए आपको एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक के माध्यम से, आईडी पासवर्ड के माध्यम से, अभी तो जूम नहीं है फिलहाल, आईडी पासवर्ड तो है नहीं, उस लिंक के माध्यम से उस ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे तो आप इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। कंफर्म करिएगा, अगर वो हाँ बोलते हैं लिंक भेज दीजिए उनको, और लिंक भेजने के बाद थैंक यू बोल दीजिएगा। उनको ये भी बोल दीजिएगा कि कल मैं मॉर्निंग 8 बजे आपको रिमाइंड कर दूंगा और आप ग्रुप में अभी ऐड हो जाइए। मैं चेक कर लूंगा 8 बजे तक आप ग्रुप में अगर ऐड हो गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक बार रिमाइंड कर दूंगा ग्रुप में ऐड होने के लिए। बस संडे को प्लान है, आप ऐड कर दीजिए उनको ग्रुप में। चेक कर लीजिए जाके सर्च ऑप्शन में कि मेरा साथी ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो जिस टाइम आप कॉल कर रहे हैं उनको याद दिला दीजिए, सर आप अभी तक ऐड नहीं हुए हैं, थोड़ा सा ऐड हो जाइए। वो ऐड हो जाएंगे। संडे को प्लान है, और प्लान के दिन क्या ड्रेस कोड का ध्यान रखना है। ये पैनल के ऊपर में जो लोग हैं वो ड्रेस कोड का ध्यान रखेंगे। आप लोग जो घर में हो अगर ड्रेस कोड में रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। समय का बिल्कुल ध्यान देना, और समय को जब प्रोग्राम चालू हो जाएगा एक बार चेक कर लेना कि आपका साथी अभी तक ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ऐड हो गया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो एक बार और कॉल कर देना, उसके बाद और बिल्कुल कॉल नहीं करना। उसके बाद डिसिप्लिन के साथ आप इस प्रोग्राम को खुद लर्न करिए, कैसे सर प्लान दिखा रहे हैं,
किस तरीका से समझा रहे हैं, किस तरीका से बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके आपको भी तो ट्रेनर प्लानर बनना है। टेस्टिमोनी जो सीनियर लोग आए हैं उनके बारे में जानकारी देंगे, एनओटी बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे कि मैं कितना दिन से इस बिजनेस को कर रहा हूँ, मेरा क्या नाम है। क्यों? क्योंकि वो बताना भी बहुत जरूरी है। आपके जो साथी आए होंगे वो भी तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों को देखना चाहते हैं। कोई बैंक में जॉब करते थे, कोई एडवोकेट है, कोई इंजीनियर है, ऐसे तरह तरह के लोगों को जब देखेंगे बिलीव उनका बढ़ेगा। अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हमेशा छोटी छोटी चीज को ध्यान दीजिए दोस्तों। बिजनेस में बड़ा काम करना है, छोटी चीज से ही बड़ा काम होता है। सीनियर को कैसे मिलाना है, सीनियर्स को कैसे कॉन्फ्रेंस करना है, ये सब छोटी छोटी चीजों से ही बड़ा काम होता है दोस्तों। हो गया हमारा प्लान। प्लान खत्म होते ही क्या करना है, उनको एक बार कॉल करना है। कॉल करके क्या पूछना है, सर आपको प्रोग्राम कैसा लगा, सर आपको प्रोग्राम कैसा लगा। आपके मुंह से क्या निकला, सर आपको प्रोग्राम कैसा लगा। तुरंत आप ही जवाब दे रहे हो, सर प्रोडक्ट नहीं ठीक ठाक है भाई, मैं लेकिन ये सब चीज में ज्वाइन नहीं करूंगा। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर, आप ज्वाइन करिए ना करिए, कोई दिक्कत है नहीं। प्रोग्राम कैसा लगा आपको, हाँ प्रोग्राम ठीक ठाक लगा, मुझे अच्छा लगा, ठीक है प्रोग्राम ठीक है। अच्छा सर कोई बात नहीं, मैं तो अभी फिलहाल बिजी हूँ, अभी बात नहीं कर पाऊंगा आपसे, मैं आपको 4 बजे कॉल करता हूँ, 4 बजे बात करेंगे। नहीं मतलब मैं तो करूंगा नहीं। सर कोई बात नहीं, आप करें या ना करें, कुछ डाउट्स अगर आपके मन में होगा बात कर लेंगे। आपने इतनी इंपोर्टेंट समय मुझे दिए हैं, उस समय को ख्याल रखते हुए मैं एक बार आपसे बात कर लूंगा, कुछ और डिटेल आपको बता दूंगा इस बिजनेस के बारे में। उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं करेंगे या नहीं करेंगे। एक टाइम ले लेना, ये बोलना उनका फॉलोअप चालू नहीं कर देना। आपको क्या करना है, बस समय ले लेना है और 4 बजे अपने सीनियर को लेकर चला जाना है। अगर एक व्यक्ति इस टाइप का बोलता है, कोई व्यक्ति बोलता है प्रोग्राम तो बहुत अच्छा लगा सर, अच्छा सर, तो सर एक बहुत बढ़िया फायदा है, अभी अगर आप लॉग इन कर देंगे तो आपका टाइम और डेट के अनुसार आपकी ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी। जितने भी लोग आएंगे आपके नीचे ज्वाइनिंग होता चलेगा। आप अभी चाहेंगे तो लॉग इन कर सकते हैं और कौन सा प्लॉट आप चूज कर रहे हैं। तो वो बोलेंगे कि मैं थोड़ा सोच के बताऊंगा, कुछ भी बताते हैं। उनको बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं सर, मैं तो अभी फिलहाल बिजी हूँ। हमेशा हर व्यक्ति को ये दिखाना है कि मैं बिजी हूँ। क्यों? क्योंकि आप अकेले फॉलोअप करेंगे तो हो सकते है वो बहाना मारे। उनसे टाइम ले लेना है, फॉलोअप सभी सीनियर करेंगे। ऑनलाइन में फॉलोअप करने का कई सारा तरीका है। ऑनलाइन में कैसे फॉलोअप करेंगे, सीनियर के माध्यम से कॉन्फ्रेंस में कॉल करिए। मुझे कई सारे जूनियर कॉल करते हैं, बोलते सर लोग फोन नहीं उठाते हैं। अरे कैसे, एक आदमी ने प्रेजेंटेशन देखा, फोन क्यों नहीं उठाएगा। शायद आपने कुछ ऐसे कड़क बात कर दिया, उसको डरा दिया आपने, तेरे को तो ज्वाइन करना ही करना है, प्लान देखा है मतलब तू करेगा, तो वो आदमी तो डर जाएगा ना, फोन कैसे उठाएगा। आपकी बातचीत बिहेवियर इतना बढ़िया होना चाहिए कि एंड में अगली बार जब उसको कॉल करो तो वो फोन उठाए ही उठाए। ठीक है ना, वो उठाएगा ही उठाएगा, नहीं उठाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर फिजिकली करना है। मुझे किसी जूनियर ने कॉल किया, मुझे बोला सर व्यक्ति फोन नहीं उठा रहे, मैं क्या करूंगा। मैं बोला सीनियर के नंबर से कॉल करो। बोला सीनियर का नंबर से भी कॉल नहीं उठाते, क्या करेंगे। मैं बोला फिजिकली जाके मिलो। बोला फिजिकली जाऊंगा तो कोरोना होगा। मैं बोला नहीं, बात तो आप सही बोल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा तो कोई और रास्ता है नहीं। अगर वो व्यक्ति फोन नहीं उठा रहे, फिजिकली आपको जाना पड़ेगा। मान लो कि आपको 20,000 डिपॉजिट करना है बैंक में, आपको किसी अकाउंट में 20,000 ट्रांसफर करना है, तो क्या करोगे आप, फोन पे करोगे। तो मैं व्यक्ति को बोला फोन पे में ट्रांसफर कर लो। व्यक्ति बोलता है फोन पे तो नहीं है मेरे पास सर। तो भाई गूगल पे कर ले। नहीं गूगल पे भी नहीं है सर मेरे पास। अरे भाई अमेजन पे तो होगा। नहीं सर अमेजन पे भी नहीं है। तो जाके फिर बैंक में डिपॉजिट कर ले। सर बैंक जाऊंगा तो कोरोना होगा। लेकिन डिपॉजिट करना है सर, फिर डिपॉजिट कैसे होगा। अरे कुछ ना कुछ तो चूज करना पड़ेगा आपको ना। और ऐसा है नहीं, मैं तो आज कई सारे लोगों को बोलता हूँ, मैं ये नहीं बोलता फिजिकली जाके काम करो, लेकिन अगर फिजिकली जाके आप मार्केट में कई सारे काम कर सकते हो। मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ फिजिकली नौकरी कर रहे हैं, फिजिकली सब्जी लाने के लिए जाते हैं, फिजिकली बैंक जाते हैं, फिजिकली हर काम करते हैं। और सिर्फ सब काम भी तो फिजिकली कर सकते हो। अगर इतने सारे काम आप कर रहे हो फिजिकली, इस काम को भी फिजिकली कर सकते हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि हमारी काम को फिजिकली करके आप कोरोना घर में लेके आओ, मैं ये नहीं बोल रहा। अगर बाकी काम आप कर रहे हो उसके साथ साथ आप इस काम को जरूर कर सकते हो। और फॉलोअप करिए दोस्तों। फॉलोअप कैसे होते हैं, लगातार बार बार होता है। हम क्या ना 1-2 बार फॉलोअप करने के बाद लोगों को छोड़ देते हैं। 1-2 बार नहीं करना, एक बार इस सीनियर से करवाए, अगली बार और किसी सीनियर से करवाना। लगातार बार बार 3-4 बार डेली डेली, एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। हमको जुड़ के रहना है अपने सीनियर के साथ, तभी बड़ा काम होगा। स्टॉप फूलिंग योरसेल्फ। बहुत लोग क्या करते हैं पता है,
मीटिंग अटेंड करते हैं, सब सुनते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं और बोलते सर 2 साल हो गया, 6 महीना हो गया। अरे 6 महीना 2 साल होने से क्या होगा? 6 महीना 2 साल होने से क्या होगा? हमको तो काम करना पड़ेगा। जैसे मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मुझे 3 साल दिया गया है, 4 साल दिया गया है मुझे अपने कोर्स कंप्लीट करवाने के लिए। मैं अपना पेपर बैक लगाऊंगा तो वो तो 10 साल भी चलेगा। तो मुझे जल्दी से जल्दी लर्न करना है और एक्शन में कन्वर्ट करना है। और कई सारे लोग उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते हैं। स्टॉप फूलिंग योरसेल्फ। अपने आप को क्या बोलूं मैं, बुका मत बनाइए, गधा मत बनाइए, अपने आप को मत बनाइए। कुछ लोग जानबूझ के बनाते हैं। व्हाट आर द मनी मेकिंग एक्टिविटीज? हमें क्या करना है? हमें सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचना है। पैसा आएगा लोग जुड़ने से, लोगों को जुड़ो। पैसा आएगा प्लान दिखाने से, प्लान दिखाओ। पैसा आएगा फॉलोअप करने से, फॉलोअप करने से, इन्विटेशन करो। मनी मेकिंग एक्टिविटीज करो, लोगों को जुड़ो, फॉलोअप मारो, प्रेजेंटेशन में लेके आओ, इन्विटेशन करो, ऑफर में लोगों को क्वालिफाई करो, कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि इसमें से सब पैसा आएगा। सपोर्टिंग एक्टिविटीज। सपोर्टिंग एक्टिविटीज क्या है? अगर आपको सक्सेस होना है, डेली सेल्फ डेवलपमेंट करिए, कुछ ना कुछ डेली सीखिए, फॉलोअप सीखिए, प्लान सीखिए, सीनियर को वीडियो, सर इनविटेशन कैसे बेस्ट करूंगा मुझे बताइए सर, सर प्लान कैसे मुझे बताइए सर। हमारे एक बहुत आएगा, पहले अपनी फील्ड की पक्का खिलाड़ी तो बनो। हम अपनी फील्ड के खिलाड़ी नहीं बनते हैं, खाली पैसा कैसे आएगा? खाली चाहिए हमको। अरे चाहने से कैसे होगा? कुछ देना भी तो पड़ेगा। हम कुछ सीखेंगे नहीं, लेकिन खाली चाहिए। सर बाल्टी भर के दे दीजिए। अरे कैसे आएगा? सीखना भी तो पड़ेगा, हमको लर्न भी तो करना पड़ेगा। डेली सेल्फ डेवलपमेंट एक्टिविटीज करिए, ट्रेनिंग अटेंड करिए, मीटिंग अटेंड करिए, इवेंट वगैरह को अटेंड करिए। आज तो फिलहाल इवेंट नहीं, जब भी होता है इवेंट, टॉकिंग टू अपलाइन डाउनलाइन, रेगुलर कम्युनिकेशन में रहिए, अपने डाउनलाइन का ट्रेनिंग करिए। जिसको जो भी आता नहीं है सिखाइए, गुस्सा मत होइए, नाराज मत होइए। वो बच्चा है, वो सीखा नहीं है, ठीक है ना? वो पेड़ में कैसे उठेगा? हम बोलते पेड़ में चढ़, पेड़ में चढ़, पहले उसको बंदर तो बनाओ, वो बंदर बनेगा उसके बाद चढ़ेगा। जबरदस्ती चढ़, वो गिर नहीं जाएगा। इसलिए सिखाना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों को सिखाना पड़ेगा। और कुछ एक्टिविटीज है जिसको छोड़ना पड़ेगा। क्या है? टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी। कुछ लोग फेसबुक में, मैं कभी भी देखता हूँ ऑनलाइन, जब भी देखता हूँ फेसबुक में ऑनलाइन। अरे भाई फेसबुक में करता क्या रहता है? नेट चलाता रहता है, यूट्यूब में वीडियो चलाता रहता है। अभी कितना टाइम बच गया? 7 बज गया ना, 7:30 से उसका आईपीएल चालू हो जाएगा, मैच। और बनना है डायमंड, कैसे होगा? डायमंड बनना है उसको। तो ये सब चीज को थोड़ा सा 3 साल के तो अवॉइड करना पड़ेगा। आज आईपीएल छोड़ के इस काम को कर लो, 3 साल के बाद अपना खुद का 55 इंच का टीवी में, 3 लाख का सोफा में, 80 लाख का घर के अंदर में बैठ के आईपीएल देखना। समझ में आ रही है? लेकिन आज 3 साल आपको काम करना पड़ेगा। बीइंग ए नाटो नहीं बनना है। नाटो का मतलब क्या होता है पता है? नो एक्शन टॉक ओनली। बहुत लोग होते हैं काम धंधा कम, लेकिन बात, सर ये कब आएगा, सर वो कब आएगा, सर ये कैसे होगा, वो कैसे, यानी काम नहीं करते लेकिन बात करते। लेकिन काम करोगे तभी सक्सेस मिलेगा, बात करने से सक्सेस नहीं मिलेगा दोस्तों। अच्छी बात तो रिक्शा वाला भी कर लेता है, लेकिन आदमी पहचान होती है उसकी कर्म से। टीबीएफ टेप बुक फंक्शन का मतलब यूज जरूर करिए, ऑडियो सुनिए, किताब पढ़िए। हमारा लिटरेचर से अच्छा किताब तो कुछ है नहीं। लिटरेचर को पढ़िए, क्योंकि उसके अंदर में सारा चीज छुपा हुआ है। फंक्शन अभी तो फिलहाल फंक्शन हो नहीं रहा है, लेकिन जितने भी पुराना फंक्शन है, आपके सीनियर के पास कई सारी वीडियोज है, उसको देखिए, उसमें से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना? जितने आप अपने आप को मोटिवेट रखोगे, उतना बड़ा आपका काम होगा। सो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना। कंपनी की ऑफर चल रही है, अभी लास्ट वीक है ऑफर का। 30 तारीख को ऑफर कंप्लीट होने वाला है। फ्रीडम धमाका। जितने लोग सिल्वर के आसपास है कंप्लीट करवा लीजिए, गोल्ड के आसपास है कंप्लीट करवा लीजिए, पर्ल के आसपास है कंप्लीट करवा लीजिए, क्योंकि लैपटॉप और मोबिलो टैबलेट आपको मिल जाएगा। हमारा धमाका 2020 ऑफर चल रहा है। वॉशिंग मशीन है, माइक्रो ओवन है, फ्रिज है, एलईडी टीवी है, कंपनी दे रहा है, उसको अचीव करिए। अम्स्टरडम का ट्रिप चल रहा है, बैंकॉक थाईलैंड मोबाइल फोन का ट्रिप चल रहा है, उसको क्वालिफाई करिए। इतनी अच्छी अच्छी ऑफर चल रहा है। और मेरी तरफ से आप सभी लोग को बहुत बहुत बधाई। 2 तारीख को गांधी जयंती के दिन हमारा कंपनी की नई प्लान लॉन्च हो रही है। बहुत ही धुआंधार प्लान, बहुत ही जबरदस्त प्लान लॉन्च हो रहा है दोस्तों। मुझे तो पता नहीं, लेकिन कई सारे जूनियर मुझे कॉल किए, बोले सर हमारे साथ हिंदुस्तान लीवर टाइप हो गया, हमारे साथ एलजी टाइप हो गया। लेकिन मुझे आज तक पता नहीं है। मुझे तो तब पता चलेगा जिस दिन 2 तारीख को कंपनी हमें पूरी
धमाकेदार ढोल नागारा बजा के अनाउंस करेगा। लेकिन हमको ये पता है, मतलब हिंदुस्तान लीवर टाइप होगा, एलजी टाइप होगा, हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना जरूर पता है 2 तारीख के बाद खाली धमाका होने वाला है, हंगामा होने वाला है। जिधर देखोगे सेप्सो भी दिखने वाला है। इतना बड़ा काम होने वाला है दोस्तों, इतना बड़ा काम होने वाला है। सो मेरी तरफ से आप सभी लोग को ढेर सारी शुभकामना। आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़िए, बहुत तरक्की करिए। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा और आगे मेरी ग्रेट ऑफलाइन सीनियर मेंटर जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन किए, हाथ पकड़ के यहाँ तक लेके आए, उनको इन्वाइट करना चाहूंगा। लेट्स वेलकम आवर ग्रेट डायनामिक पर्सनालिटी मिस्टर प्रदीप कुमार साहू सर, कम ऑन द पैनल। थैंक यू वेरी मच। बहुत जबरदस्त, शानदार रंजीत जी, एंड आई हैव नो वर्ड, स्पीचलेस। मतलब इतना जबरदस्त है ना आपका ट्रेनिंग, आज जबरदस्त रहा। और मैं लाइव भी देख रहा था फेसबुक में, जितना भी लोग हमको आज वॉच कर रहे थे, कोई भी एक भी व्यक्ति ना लीव नहीं हो रहा था। मतलब उनको मैं नहीं बताऊंगा कि ट्रेनिंग कैसा लगा, क्योंकि ट्रेनिंग वाकई उनको बहुत जबरदस्त लगा, इसीलिए तो वो कभी भी मतलब कांस्टेंट था हमारा जो लाइव वॉच चल रहा था। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक ही चीज बताऊंगा, बहुत सारा नया लोग भी हमारे साथ में आज मतलब जुड़े हुए होंगे। दोस्तों आज आज जो ट्रेनिंग आपको मिला है, अगर ये ट्रेनिंग को अपना दिल में लगा के अगर आप काम में लगा दिए, तो दुनिया का कोई ताकत ना, कोई वायरस, ठीक है, आपको कभी छू भी नहीं सकता। जैसे बोलते हैं ना, कोरोना से ज्यादा वायरस ना बहुत सारे लोग दुनिया में घूमते हैं, वो पहले भी था। ठीक है, जब कोई आप बड़ा सोचने के लिए लगते हैं, जब आप सेफ सॉफ करते हैं, ऐसे बहुत सारा वायरस हमारे आजू बाजू में घूमते रहते हैं। ठीक है, वो वायरस कोविड-19 मतलब कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, कोरोना होने से 2 टैबलेट 2 दवाई खाने से हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये वायरस लगने से ना आपका जिंदगी बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे एक एंटी वायरस आपको आज मिला दोस्तों। ये एंटी वायरस आप अगर हमेशा हमेशा के लिए रख देंगे ना दोस्तों, तो डायमंड नहीं दोस्तों, डायमंड तो आप ही खुद बनेंगे दोस्तों। आपका माध्यम से कई हजारों लोग आज डायमंड बनने वाले। बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग, बहुत अच्छा शिक्षा आपको आज मिला। कहाँ पे हमारा त्रुटि रहता है, कैसे डुप्लीकेशन होगा, ये सारी चीज का बारे में, कैसे हमारा सोच को हम और डेवलप करना चाहिए, कैसे लोगों से बात करना चाहिए, ए टू जेड अल्फाबेटिकली, मतलब एक एक मतलब शब्द से आपको बता दिया गया। तो दोस्तों उसी को सिर्फ पालन करना है। जैसे ये ट्रेनिंग का अंदर में भी बता दिए थे रंजीत जी ने, कि आपको सिर्फ सुनने से और लर्निंग करने से कुछ नहीं होता, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, और वही चीज डुप्लीकेट होगा जो आप करोगे, ना कि जो आप बोल के किसी को बता दोगे, वो डुप्लीकेशन नहीं होगा। ये मैं भी मानता हूं, जो आप करते हो, जो आप सीख के काम में लगाते हो, वही चीज डुप्लीकेशन होगा। आज आप अगर कर लिए और आपका डुप्लीकेशन हो गया, आने वाले दिन में आप भी पैनल का में मौजूद रहोगे, और आपका भी कई हजारों लोग आपसे सीखते रहेंगे, और आप घर में बैठ के भी पैसा कमाते रहोगे, बढ़िया जिंदगी जीते रहोगे। दोस्तों पैसा कमाने के लिए ना दोस्तों 60 साल तक लोग मतलब पैसा कमाने के लिए लगा देते हैं। मैं तो बोलता हूँ ये तो बहुत बड़ा बेवकूफी है, जो पैसा कमाने के लिए 60 साल तक काम करना चाहिए। मैं तो बोलूंगा पैसा कमाने के लिए सिर्फ 5 साल काम करना काफी है। तो दोस्तों सेफ्सो आपके लिए सही अपॉर्चुनिटी है, और ये ट्रेनिंग सेशन जो आपको सीखने के लिए मिला, आप उसी को अगर काम में लगाओगे, 5 साल काफी होता है पैसा कमाने के लिए। उसके बाद आप अपना जिंदगी शान से जियोगे दोस्तों, अपने सपने का हिसाब से जियो। मैं ज्यादा और कुछ बात नहीं करके आज का सेशन को वहीं पे खत्म करते हैं। मैं प्रदीप साहू आपका और आपका परिवार का उज्जवल भविष्य कामना करते हुए आज का सेशन को वहीं पे खत्म करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार, गुड नाइट।